मुर्तज़ा वहाब इब्राहिम हैदरी से बिला मुकाबला यूसी चेयरमैन मुंतखब। यूसी 8 इब्राहिम हैदरी से सिर्फ मुर्तज़ा वहाब ही उम्मीदवार थे। मुर्तज़ा वहाब ने 3 यूसी से कागजात नामजदगी जमा करवाए, 1 यूसी पर बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। महकमा बल्दियात में भर्तियों का अमल मुकम्मल। टाउन और म्यूनसिपल कमेटियों की खाली असामियों पर 419 अफसरों की भर्तियां की गईं। तैनातियां इलेक्शन कमीशन की इजाजत के बाद की जाएंगी। भर्तियां मुराद अली शाह के दौर में की गई सिफारिश पर की गईं। सिंध पुलिस में बड़े पैमाने पर तरक्कियां। 35 DSPs की ग्रेड, 18 में SPs के अहदों पर तरक्कियां। नोटिफिकेशन जारी। फहरिस्त महकमा दाखिला पुलिस सेक्शन 1 को साल। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की सिफारिशात मुस्तरद कर दी। 5 महकमों के सेक्रेटरीज के तगरो तबादलों की सिफारिश की गई थी। मामला खटाई में पड़ गया। सेक्रेटरी माहौलियात को सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस तैनात करने की सिफारिश मुस्तरद। प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला हाउस सैयद हसन नकवी को सेक्रेटरी खजाना तैनात करने की सिफारिश की गई थी। डॉक्टर कासिम हुसैन जतोई, नजम अहमद और मोहम्मद नवाज सोहू के तबादलों की सिफारिश भी रद्द। बहुत हो गई मेहमान नवाजी, अब होगी वापसी। गैर कानूनी तारकीन वतन को मुल्क बदर करने की हिकमत अमली तैयार। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं कराची में 3 से 4 लाख गैर कानूनी तारकीन वतन मुकीम है। 1 नवंबर से अफगान मुहाजिरीन को चमन बॉर्डर तक पहुंचाया जाएगा। किसी भी मुल्क के लोग होंगे, कहीं कोई बस्ती है, जो लोग ठहरे हुए हैं सबको हम टेस्ट करें, चेक करेंगे। जिसके पास भी इलीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोर्स उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं नादरा के, या उनके पास ओवरस्टेट उन्होंने वीज़ा किया है, वो सबको हम लेकर आएंगे। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी का तसलसल जारी। होलसेल में चीनी 5 रुपये सस्ती होकर 127 रुपये किलो हो गई। चीनी की 50 किलो बोरी 6600 से कम होकर 6350 रुपये पर आ गई। सदर होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन अब्दुल रऊफ इब्राहिम कहते हैं चावल की कीमतें भी मजीद कम होंगी। दालों के नर्ख भी कम होना शुरू हो गए। आटे की कीमत कम न होने पर इजहार तशवीश। डीजल और पेट्रोल मजीद सस्ता किया जाए। सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर एसोसिएशन का मुतालबा। नासमुद्दीन बुर्दी बोले पेट्रोल सस्ता होने के मस्बत असरात मुरतब होंगे। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का पहिया चलाना मुश्किल हो गया था। गाड़ी ओवरलोड होती है तो तेल भी ज़्यादा सर्फ होता है, और अगर गाड़ी एक्सेल लोड पे इम्प्लीमेंट होगा तो तेल कम इस्तेमाल होगा। और इम्पोर्टेड चीज़ें जो हम टायर ख़रीदते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, वो भी उनकी मुद्दत बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टर्स का एक्स्ट्रा लोड कानून पर अमल दरामद मुअत्तल करने का मुतालबा। गवर्नर सिंध से ऑल पाकिस्तान ऑयल टैंकर्स और गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ऑनर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। एक्स्ट्रा लोड कानून पर अमल दरामद से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल और दरपेश मुश्किलात समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध की ट्रांसपोर्टर्स को तमाम मसाइल हल करने की यकीन दहानी। गवर्नर सिंध से जापान के सफीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तिजारती और तिजारती ताउन के फरोग, सिंध में सरमायाकारी, बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का कहना था कि जापान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देते हैं। जापान के सरमायाकार कराची में सरमायाकारी से फ़ायदा उठा सकते हैं। जापान पाकिस्तान से इक़्तिसादी ताल्लुकात में इजाफे का ख्वाहां। रूसी कॉन्सुलेट और जामिया कराची के इश्तराक से सेमिनार। कराची यूनिवर्सिटी में आला तालीम से मुतालिक आगाही दी गई। रूसी वफ़द ने असातिज़ा को रूसी जामिया की स्कॉलरशिप से मुतालिक आगाह किया। कहा पाकिस्तानी तलबा बआसानी दाखिला ले सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की आज वतन वापसी। कराची से खसूसी ट्रेन की लाहौर रवानगी। सिटी कैंट स्टेशन और लांढी जंक्शन पर कारकुनों का एहतजाज। जगह न मिलने का शिकवा। ट्रेन के साथ लटककर लाहौर जाने की ख्वाहिश का इजहार। कारकुन पुरजोश ढोल की थाप पर भंगड़े। नवाज शरीफ के हक में नारे। ट्रेन पर नवाज शरीफ के पोस्टर्स अवेजा। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर कहते हैं नवाज शरीफ के वापस आते ही मुल्क की तरक्की का एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा। इलेक्शन में जीत सिर्फ नून लीग की होगी।
मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर पहले 3 महीने में आप देखेंगे वो एजेंडा भी सेट हो जाएगा और वो जैसे पहले हुआ था, सीपैक पहले 3 महीने में हो गया था, कराची का ऑपरेशन पहले 3 महीने में अनाउंस हो गया था और बड़े जितने भी चाहे वो टैक्स रिफॉर्म्स के हवाले से था या जितनी चीज़ें थी वो 3 महीने। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ के पास एक्सपीरियंस भी है और सबसे बड़ी बात यह है कि अवाम उन पर एतमाद करते हैं। सिंध की सियासत में हलचल, जीडीए और पीटीआई रहनुमाओं के पीपल्स पार्टी से राब्ते। मेहर खानदान ने जीडीए को अलविदा कह दिया। पीपल्स पार्टी की पोजीशन मजीद मुस्तहकम, अहम शख्सियात की शमूलियत मुतवक्के। करंगी 5 नंबर रोड इंतहाई खस्ता हाल। पीपल्स बस रूट के 2 को रवां रखने में मुश्किलात का सामना। करोड़ रुपए की बस से खराब होने का खदशा। सीवरेज के पानी और नाले के बायस रोड टूट फूट का शिकार। इलाका मकीनों का मसाइल जल्द हल करने का मुतालबा। बार ये रोड चलने के लायक नहीं है गाड़ी, क्योंकि इसको रोड बनना चाहिए। स्पोर्ट्स की सरगर्मियों की फराहमी का मिशन। करौंगी नंबर 3 में क्रिकेट ग्राउंड की तामीर जारी। निजी कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर मंसूबा दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल करने के लिए पुरुमीद। ग्राउंड को डीएमसी के हवाले किया जाएगा। शहर कायद में डेंगू के वार जारी। कराची में मजीद 11 अफराद को कातिल मच्छर ने काट लिया। जिला शर्की से 7, वस्ती 3 और केमाड़ी में 1 केस रिपोर्ट। रवा माह 314 अफराद निशाना बन चुके हैं। क्रैकडाउन से सनतकारों और सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। सदर ऑल पाकिस्तान फूड एसोसिएशन राशिद सदीकी कहते हैं मईशत बेहतर हो रही है। मुल्क भर में 1000 अफराद ज़ख़ीरांदोज़ी करते होंगे। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिजली की कीमतों में रिलीफ का भी मुतालबा कर दिया। नए डीआईजी सीटीडी आसिफ एजाज इन एक्शन। दहशतगर्दों के खिलाफ घेरा तंग करने का ऐलान। कहा 1 हफ्ते में बड़े दहशतगर्दों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन होगा। केसेस में बड़ी पेशरफ्त होने वाली है। इस किस्म के भी के थ्रेट्स हैं कि जी टेररिज्म शायद थोड़ा बढ़ेगा, तो उसके लिए भी हम लोग विजिलेंट हैं। इंशाल्लाह ताला कुछ दिनों में हमको अच्छे ब्रेक थ्रूज भी देंगे। हमारे पास काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हैं। जराइम की सरपरस्ती करने वाले एहलकारों की शामत। एसएसपी के माड़ी टाउन ने 4 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। थाना सईदाबाद के 2 कांस्टेबल्स को स्मगलिंग में मुआवनत करने पर मुअत्तल किया गया। चौकी इंचार्ज लालाजार, सब इंस्पेक्टर सुहेल और कांस्टेबल चंदजेब मनशियात और गुटके की सरपरस्ती करने पर मुअत्तल। इंक्वायरी का आगाज।